अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर वाला इस चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। उर्दू ज़बान जो है, इसकी शायरी जो है दिलों पर असरअंदाज होती है, दिलों पर असर करती है, और इश्क और मोहब्बत के वाक़यात हो तो और भी ज़्यादा असर करती है। जब मुगलिया सल्तनत का चिराग टिमटिमा रहा था, ऐसे दौर में गालिब पैदा हुए। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक है। ऐसे दौर में एक और शायर पैदा होते हैं जिन्होंने अपना नाम पैदा किया। उनका नाम है मोमिन खां मोमिन। मोमिन खां मोमिन उर्दू ज़बान व अदब के मशहूर और मारूफ शायर, जिनकी उम्र बहुत कम गुजरी है। 1800 ईस्वी सन में पैदा होते हैं और 1852 ईस्वी सन में इंतकाल हो जाता है। सिर्फ 52 बरस की उम्र है। नेट सेंट के अंदर उर्दू ज़बानों के अंदर सवालात इस तरीके से आते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते, 4 ऑप्शन में से एक को काटा जाता है। वुसत इस तरीके से क्वेश्चंस की पाई जाती है जैसा कि पहले आ जाते हैं गालिब, उसके बाद में आते हैं मोमिन, उसके बाद में आते हैं ज़ौक, उसके बाद में चौथा कोई भी शायर रहता है। यह ऐसा शायर रहता है कि जो तीनों से मुनासिबत नहीं रखता। जैसे गालिब अगर हम देखें तो गालिब 1797 में पैदा होते हैं और 1869 में इंतकाल कर जाते हैं। मोमिन खां मोमिन 1800 में होते हैं, 1852 में इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद में ज़ौक जो होते हैं 1879 में आते हैं लगभग, और 1852-55 के आसपास उनका इंतकाल हो जाता है। तो ये जो तीनों शोरा है जिनका दौरा जो दौर है वो दौर एक पाया जाता है। तो ऐसा नेट के मैक्सिमम ऐसे सवालात या उर्दू ज़बान अदब में ऐसे सवालात आते हैं। अब हम आते हैं मोमिन खां मोमिन की जानिब। मोमिन के वालिद का नाम जो है गुलाम नबी खान है। गुलाम नबी खान जो है ये सूफियत से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत है। इनका खानदानी जो पेशा है, मोमिन खां मोमिन का खानदानी जो पेशा पाया जाता है वो खानदानी पेशा तबाबत से मुराद लिया जाता है हकीम, और आज के दौर में कहा जाता है डॉक्टर। जो इनका खानदानी पेशा है। मोमिन खां मोमिन ने अपनी इब्तिदाई तालीम शाह अब्दुल अजीज से हासिल की। शाह अब्दुल अजीज ने ही इनका नाम मोमिन तजवीज किया। मोमिन ने इब्तिदाई तालीम इनके जेर असर हासिल की, अरबी और फारसी की तालीम लेते रहे। उसके बाद में साथ में इन्होंने इल्मे नुजूम में भी महारत हासिल की। इनके शायरी की जो इब्तिदाई चीजें पाई जाती है वो गजल गोई है, क्योंकि उस दौर में गजल अपने उरूज पर थी। मिर्जा इब्राहिम ज़ौक जो है, मिर्जा गालिब है, उसी के साथ साथ मोमिन। अब गालिब सूरज की जैसी शख्सियत, इब्राहिम ज़ौक रोशन सितारे। ऐसे दौर के अंदर मोमिन खां मोमिन ने अपनी खुद की जातियात की एक सितारे जैसी चमक बनाई जिसको लोग अलग से पहचानने लगे। उनका एक शेर, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। गालिब ने यह कहा था कि मेरा पूरा दीवान दे दिया जाए और मोमिन का ये शेर मेरे हवाले कर दिया जाए। अब ऐसी बात नहीं है कि वो एक शेर के बदले पूरा दीवान दे दिया जाए, बल्कि उस एक शेर की अहमियत को वाजे किया था कि इतने आसान से आसान अल्फाजों के अंदर, साफ गोई के अंदर बात को बयान कर देना जिससे लोगों के ऊपर क्या हो जाए, असर हो जाए। अब कोई आशिक है, कोई माशूक है, अब दोनों एक दूसरे से दूर है, जुदा है, तो अभी क्या कहते हैं शायर कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब दूसरा कोई नहीं होता। तो शायर के कहने का मतलब, वो मकसद ये है कि दिन और रात इश्क में बस माशूक के ही इश्क में खोया हुआ रहता है। तो दायरा एक ही है। मोमिन का जो दायरा पाया जाता है शायरी का, वो इश्क व मोहब्बत का दायरा है।
محدود دائرہ ہے، لیکن اس محدود دائرے کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے؟ کمال حاصل کیا، فن کی بلندی حاصل کی اور اپنی شاعری کو عروج بخشا۔ ایک شعر میں کہتے ہیں کہ غیروں پہ کھل نہ جائے راز دل، میری طرح محفل میں غمزہ غمار دیکھنا۔ اب اس طریقے سے کہتے ہیں کہ محفل میں تمام لوگ جمع ہے اور تم بھی محفل میں آئے ہوئے، تو کبھی کبھار میری جانب بھی دیکھ لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو شک ہو جائے کہ دونوں میں کوئی معاملہ تو نہیں۔ یعنی اشارہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ عام بات ہے، محدود عشق کا ہی ہے، عنوان محدود عشق ہی ہے، مگر فن کی بلندی ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ مومن جو ہے غزل گوئی کرتے تھے، قصیدہ گوئی سے فریض کیا کرتے تھے، قصیدہ وہ کہا ہی نہیں کرتے تھے، لیکن مومن جو ہے بزرگوں کی شان میں، بزرگان دین کی شان میں قصیدے کہے ہیں، جن کا مقصد تھا کہ میدان حشر میں، آخرت میں کیا ہوگا؟ انہیں اس کے عوض کم از کم جنت مل جائیں گی۔ البتہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو کہ پٹیالہ کے تھے، جنہوں نے کیا کیا تھا؟ مومن کی شاعری کو سننے کے بعد میں ان کو انعام دیا تھا ہاتھی۔ تو ہاتھی انعام مل جانے کے بعد میں مومن خان مومن نے کیا کیا؟ ان کے شکرانے کے طور پر ان کی شان میں ایک قصیدہ کہا۔ علم نجوم میں تو پہلے مہارت رکھتے تھے، علم نجوم میں مہارت رکھتے تھے، تو علم نجوم میں مہارت رکھنے کی وجہ سے حساب کتاب نکالے، حساب کتاب نکالنے کے بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ فلاں فلاں وقت میں میرا انتقال ہو جائے گا، تو انہوں نے یہ کہا تھا، اور ایسے ہی وقت میں وہ کوٹھے سے گرے، کوٹھے سے گرنے کے بعد میں ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے تھے، تو تبھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے موت کی ہی نشانی ایک ہے علم نجوم کے مطابق کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے۔ ان کی قبر پر بھی یہ کندہ کیا گیا تھا، دستے شکستہ با، کہ دونوں ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے۔ تو مومن خان مومن ایسی شخصیت ہے اردو زبان و ادب کی، جنہوں نے غالب کے دور میں رہتے ہوئے اپنی چمک کو برقرار رکھا، اپنی شاعری صرف ایک ہی میدان کے اندر، وہ بھی کون سا میدان؟ عشق کا میدان۔ اس میدان میں اپنی شاعری کو بلندانہ کمال فن تک کے پہنچایا۔ یہ ہے اردو زبان و ادب کے مومن۔